आज की कहानी है उस लड़की की जो कि सुसाइड करने जा रही थी और उसके बाद उसके फ्यूचर में क्या हुआ, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये सुननी जरूर चाहिए। ये हमारे ह्यूमन रिलेशंस पे है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है हमारी लाइफ में। तो हो ये रहा था कि एक लड़की जिसने कि लव मैरिज की थी, लव मैरिज के बाद जब वो अपने ससुराल गई तो उसको शौक था कि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैंने आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो लेकिन उसके ससुराल में जो उसकी मदर इन लॉ थी वो सपोर्टिव नहीं थी, तो इस कारण उसको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अल्टीमेटली उसके जो इन लॉज थे तो उन्होंने मना ही कर दिया कि आप आगे स्टडी नहीं करोगे। लेकिन वो लड़की चाह रही थी कि नहीं, मैंने अपने सपनों को पूरा करना है। तो वो अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके आ गई। मायके में उसके भैया और भाभी थे। कुछ दिनों बाद उसकी भाभी से भी नहीं बनी तो उन्होंने भी उसको जाने के लिए बोल दिया। तो वो लड़की अपना इतना दुखी हुई क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे, वो भी अपने सास के कहने पे उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसके भाई भाभी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। तो तब वो एक दिन सारे हालात से दुखी होके, पैसे भी नहीं थे उसके पास, तो वो एक रेलवे ट्रैक पे सुसाइड करने के लिए गई। जब वो सुसाइड करने ही वाली थी तो उसको पीछे एक बुजुर्ग ने रोका। तो उस व्यक्ति ने उसको बोला, इधर आओ, पहले बताओ क्या हुआ। तो वो कहती कुछ नहीं, बस आपने मुझे क्यों रोका है, ऐसे बुरे लगे। तो वो उसको कहते चलो आओ पहले हम चलते हैं, खाना खाते हैं। तो उसने पहले उसको आराम से खाना खिलाया, फिर उसके बाद पूछा कि क्या दिक्कत है। तो उसने सारी अपनी स्टोरी बताई थी। ऐसे मैंने आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मैंने बहुत मेहनत करके बहुत तैयारी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और मेरे जीवन का सपना ही टूट गया। उन्होंने कहा फिर क्या हो गया, क्या क्या दिक्कत आ रही है, अभी भी आप सपना पूरा करते, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कितना बड़ा दिल दिखाया अपना। तो उस व्यक्ति ने तुरंत अपने बैंक से 1 लाख रुपए विड्रॉ किया और उस लड़की को दे दिया कि जाओ आप अपने सपने पूरे करो, और यहाँ मेरा घर है। उसका घर भी दिखाया कि अगर कभी ज़रूरत पड़े और भी पैसे की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आ जाना। हालांकि वो व्यक्ति बहुत अमीर नहीं था, ये भी उसकी जो सेविंग में से उसके पास थोड़े से पैसे बचे थे तो उसी में से उसने दे दिए। तो कुछ समय बाद समय बदला तो एक बार वो लेडी उसी व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते पहुंची। तो वो कह रहे कि वो तो व्यक्ति घर छोड़ के चले गए हुए हैं। तो उसके बाद देखा तो वो बेचारे एक बहुत बुजुर्गावस्था में भी बहुत छोटी सी कोई चाय की दुकान लगा के बैठे हुए थे और बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। तो उसने लड़की ने पूछा ये यार कैसे हुआ, आपके पास तो अच्छे पैसे थे, आपका अच्छा नाम भी चल रहा था, आपकी अच्छी दुकान थी, तो क्या हो गया। तो फिर उस व्यक्ति ने स्टोरी बताई कि मेरे को मेरे बेटे और बहू ने घर पे नहीं रखा, उन्होंने निकाल दिया और दुकान भी संभाल ली। और मैं गलती कर चुका था कि मैं दुकान भी उनके नाम कर चुका था क्योंकि मेरी बहू बहुत थोड़ी दूसरे स्वभाव की थी, तो इसलिए मुझे ये दिक्कत आई है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कल दोबारा आती। तो वो लेडी कल दोबारा जब आए तो पुलिस की जिप्सी और उसके बाद वो गाड़ी में से आई निकली। तो उसने उनसे पूछा मैडम ने आपको बुलाया जी, पुलिस वाले बुलाए। तो वो जब गए तो देखा वही लड़की बैठी हुई थी। तो वो देख के हैरान रह गए, कहते मैं इस शहर की एसपी हूँ, आप आइए बैठिए मेरे साथ गाड़ी में, तो अब हम आपके घर चलेंगे। तो जब वो घर पे गए तो उसका बेटे ने दरवाज़ा खोला तो वो पुलिस वर्दी में देख के हैरान रह गया, इतनी पुलिस आई हुई क्या हो गया। तो उसने कहा कि आपने इनको घर से कैसे निकाला, ये घर उनका इस पे ऊपर राइट है पूरा। घबरा गया बिल्कुल। अंदर से बहू भी आई, बहू कहती ये ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा आप दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है कि आप कैसे निकाल सकते हो उनको इनकी प्रॉपर्टी से ही। तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, कहते ठीक है जी आप रह सकते हो। वो बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं मैं आपके पास नहीं रहना चाहता। तो उस लड़की ने कहा कि अब ये बुज़ुर्ग यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी का हक रखते हैं पूरा, और वो आपको मर्जी है कि रखें या ना रखें, तो रहेंगे ये मेरे साथ। तो उन्होंने कहा आज से ये मेरे पिता हैं। इन्होंने उस समय पे मुझे हौसला दिया था जब मैं कुछ भी नहीं थी, मैं सुसाइड करने जा रही थी। उसके बाद वो को अपने घर लेके चलेगी। तो फिर उसने पूछा बेटी आपका क्या बना रिश्ता। तो उसने बताया जी कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड अभी भी कोई मेरा उनसे टच नहीं हुआ, हालांकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो ऐसे ऐसे बात है। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो बिना बताए ना उसके हस्बैंड को मिलने चले गया, और जब गया तो पता चला उसकी सास की डेथ हो चुकी थी। तो जब हस्बैंड से उसने बात की तो वो हस्बैंड बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया कि मैं उससे बहुत प्यार करता था पर मैं अपनी मदर के सामने कुछ कह नहीं सकता था, तो इसलिए, लेकिन मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। तो वो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया
कि उस व्यक्ति को घर ही लेके आ गए। तो शाम को जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर घर पे आई, क्योंकि बुजुर्ग थे, अब उसी के घर पे रह रहे थे, आईपीएस ऑफिसर के घर पे। मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। तो उसके बाद जब वो व्यक्ति घर पे उसको देख के एकदम से शॉक हो गई, तो फिर ये बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकल गए, कहते मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूँ, आप आपस में बात करो। तो इनका चलो जो भी गिले शिकवे थे दूर हुए। तो उसके बाद वो फिर से एक अच्छी लाइफ जीने लग गए, दोनों इकट्ठे रहने लग गए। तो दोस्तों इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि इससे शिक्षा ये मिलती है, आज अगर हम किसी का भला कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आगे जाके किस मंजिल पे पहुंच सकता है, और हो सकता है कल को वही आपका सहारा बने। और वैसे भी अगर वो व्यक्ति नहीं भी बनता तो ये हमारी लाइफ का कर्मा है। जो कर्मा है, अगर आज जो हम अच्छा करें हमारी लाइफ में कल को अच्छा आना है, अगर बुरा करोगे तो वो भी बुरा भी हमारी लाइफ में आना, हमें भुगतना पड़ेगा। कर्मों का फल है, कहते भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करो जितना अच्छा किसी का कर सकते हो उतना अच्छा करो, और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी के जाओ। और अपने साथ देखिए, यहाँ से कुछ भी साथ नहीं जाना, साथ वही जाना जो आपके अच्छे कर्म हैं। तो उनको ज़रूर आप बटोरिए जितने मैक्सिमम हो सकते हैं।